पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आचार्य जी, मैं सीए के एग्जाम में लगातार 3 बार असफल हो चुका हूं। पूरा प्रयत्न करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या मैं अब बैंकिंग एग्जाम में सफल हो पाऊंगा? देखिए, आपके प्रश्न से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप में सफल होने की जो इच्छा शक्ति है वो ही नहीं है, या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जो आपने कहा कि मैं प्रयत्न कर रहा हूं, तो प्रयत्न मतलब आप प्रयत्न नहीं कर रहे, आप केवल यत्न कर रहे हैं। जब हम प्रयत्न करते हैं तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं रह जाता, हमारे पास में कोई कारण, कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता। हमें जो चाहिए, जो ध्येय है, वो किसी भी कीमत पर चाहिए ही होता है। आपने एक विकल्प दे दिया कि मुझे बैंकिंग जो है, क्या उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल एक दूसरा विकल्प युवाओं को सदैव रखना चाहिए, लेकिन इसके माध्यम से जब हम जीवन में कोई भी ध्येय, चाहे नौकरी का है, किसी रिलेशनशिप का है, किसी व्यापार का है, जब हम निश्चयात्मक बुद्धि, जब बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि मुझे ये कार्य करना है, येन केन प्रकारेण मुझे ये करना ही है, इसको गीता क्या कहती है? इसको गीता कहती है निश्चयात्मक बुद्धि। और जब प्रयत्न किया जाता है उस समय यदि आपकी बुद्धि निश्चयात्मक हो तो कोई कारण नहीं कि प्रयत्न सफल ना हो पाए। लेकिन आपने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, जो कि करना बेहद आसान है, लेकिन भ्रमित बुद्धि के साथ में किया। ये नहीं मिलेगा तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं मिलेगा तो मैं ये कर लूंगा। तो उस भ्रमित बुद्धि के साथ में चाहे आप लक्ष्य कितना ही बड़ा, कितना ही छोटा निर्धारित करें, वो आपको कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। और आप देखते भी हैं कि 1 जनवरी, अंग्रेजी के कैलेंडर की 1 जनवरी को कई लोग अपने अपने रिजोल्यूशन, अपने अपने निश्चय करते हैं। निश्चय उनके शब्दावली में वो निश्चय है, लेकिन वो भ्रमित बुद्धि के, इसलिए जनवरी में ही 50 से 60% जो निश्चय होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कोई ना कोई वो अपना एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रमित बुद्धि से प्रयत्न किया, निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं किया। और जब आप किसी ध्येय को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें एकाग्रता चाहिए, चित्त की एकाग्रता चाहिए, शरीर की स्वीकृति चाहिए, मन की स्वीकृति चाहिए, आत्मा की स्वीकृति चाहिए। और निश्चयात्मक बुद्धि के माध्यम से ही केवल ऐसा किया जाना संभव है। जब भी हम चंचल बुद्धि के माध्यम से, चंचल बुद्धि की प्रेरणा से, भ्रमित बुद्धि की प्रेरणा से कोई रिजोल्यूशन, कोई ध्येय, कोई यत्न करेंगे तो उसमें सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि उसे ये ध्येय प्राप्त करना है तो उसको निश्चयात्मक बुद्धि से करना पड़ेगा। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि निश्चयात्मक बुद्धि कैसे डेवलप की जाए, कैसे उसका विकास हो। धीरे धीरे वो होगा, और ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से,
केवल श्वासों की प्रक्रिया के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ऐसा करेंगे, आपसे पहले भी जो अयोग्य लोग थे, किसी कार्य को करने की एक योग्यता होती है, लेकिन वो अयोग्य लोग भी केवल निश्चयात्मक बुद्धि, केवल योग प्रक्रिया, केवल ध्यान के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त उन्होंने किया है। लोगों ने उनकी हंसी भी उड़ाई कि तुम क्या करोगे, चाहे वो शारीरिक स्तर पर कोई कार्य करने की बात हो, चाहे मानसिक स्तर पर कुछ करने की बात हो, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि जो जड़मति है उसने और कुछ भी नहीं किया है, वो केवल निश्चयात्मक बुद्धि से अभ्यास कर रहा है, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। और ये गुरु के सानिध्य में, गुरु दीक्षा के माध्यम से बड़ी आसानी से केवल आपका समर्पण होना चाहिए। और सबसे पहले जो समर्पण होगा वो अहंकार का समर्पण होगा। सबसे पहले जो समर्पण होगा वो मैं का समर्पण होगा। सबसे पहले जो समर्पण होगा वो मेरा का समर्पण होगा। सबसे पहले जो समर्पण होगा वो मेरे लिए का समर्पण होगा। जब इतने समर्पण के साथ में खाली हाथ, खाली झोली लेकर के जब आप गुरु के समक्ष जाते हैं, तब वो ज्ञानाग्नि आप में प्रदीप्त अवश्य ही करता है। और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार ही हम इसको विकसित करने का पूरी ईमानदारी के साथ में प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं।